परास्त किया है, हजारों गुना लोगों को तो मैंने पीछे किया है। क्योंकि जिस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था, और 17 लाख लड़के फॉर्म भरे थे पूरे इंडिया में, रिटन टेस्ट हुआ था, और मात्र 450 लड़के रिटन क्वालिफाई किए थे, और 150 लड़के फाइनल हुए थे पूरे हिंदुस्तान से, इंडिया से। और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। 18 साल 3 महीने की उम्र में मैंने फॉर्म भरी थी, एग्जाम दिया था, और मात्र 20 साल में हम यूनियन बैंक में आ गए थे। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये जो सर बोलते हैं ना कि अपने आप को यूनिक मानो, हम चमत्कार हैं, इस चीज को पहले महसूस करो। तो जब मैंने भीड़ देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं तो पिछड़ गया, लेकिन तुरंत कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर में आवाज आती है। ज्यादातर लोग हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। बट हमारे अंतरात्मा से आवाज आई कि आई एम नंबर वन, मैं तो नंबर वन हूं, मुझे कौन रोक सकता है नंबर वन जाने से। और मैं कूद गया। मैंने भीड़ नहीं देखी, मैंने ये नहीं देखा कि यार हमारे वाराणसी में इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करा रहे हैं, ये तो टेक्निकल है, ये तो एमराल्ड है। मैंने जीरो से शुरू किया था। मेरा किसी ने एक लेग नहीं चलाया, बीसीजी जानते हैं अच्छे से। नॉट ए सिंगल लेग। देखिए, ये पार्ट ही नहीं है हमारे बिजनेस का, ये तो सिंगल लेग चला करके लोगों को पैरालाइज्ड कर देते हैं, विकलांग बना देते हैं जी। ये जितने भी सिंगल लेग जिसका चल रहा है ना, वो सब पैरालाइज्ड है, बुरा मत मानना, सत्य बहुत कड़वा होता है। इतने पैरालाइज्ड है आरसीएम में, पैरालाइज्ड की भीड़ है, विकलांग लोगों की भीड़ है आरसीएम में। और ये विकलांग कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। गोल्ड मेडल समझते हैं ना, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल होता है ना, जो रेस होता है ना, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का, 1500 मीटर का रेस जो होता है ना, उस रेस में कभी भी विकलांग, कभी सुना है क्या कि एक विकलांग जीत गया और गोल्ड मेडल ले लिया? 100 मीटर का रेस दौड़ने के लिए ना, जीतने के लिए दोनों पैर चाहिए। और यहां भी जो दोनों ग्रुप में काम करते हैं ना, वो क्राउन, स्टार क्राउन तो वही जाएंगे। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, क्राउन, स्टार क्राउन की बात कर रहा हूँ। अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई यार सी, अभी तो बहुत बड़ी खेल होगी, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई चलेगी ही, ये लंबी चलेगी। तो मैं बात कर रहा था मैंने जब शुरू किया, मेरे अंतरात्मा से आवाज आई, और मैं दाहिने बाएं बिल्कुल नहीं थे। मेरे से लोग पूछते थे कि आपके अपलाइन कौन है, आपकी स्टार। मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं मैं नहीं जानता। बहुत दिनों तक मेरे को यही नहीं पता था कि अपलाइन भी इस बिजनेस में काम करता है नहीं पता था, बाई गॉड मैं बता रहा हूँ। जब मैं रॉयल्टी हुआ पहली बार, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार जी का कॉल आया कि डी कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रॉयल्टी किया। देखिए सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप अंधे होके काम करोगे ना, आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। और ये आंख खोल के काम करेंगे ना, बार बार दाहिने बाएं देखेंगे वो कहाँ जा रहा है, अरे उसका तो सफायर नहीं हुआ, अरे वो तो रुबी रह गया, अरे वो तो आगे निकल गया, वो तो, अरे दूसरों के बारे में हम क्यों चर्चा करते हैं यार? वाई, दूसरों के बारे में क्यों? हमारा फोकस हमारे बिजनेस की तरफ क्यों नहीं होता है? हम ये क्यों नहीं दिन रात सोचते हैं कि लोग मेरी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा नाम दूसरों की जुबान पे क्यों नहीं है? तो फोकस ऑन योर बिजनेस, फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ग्रुप। जितना ज्यादा अपने ग्रुप में फोकस इन्वॉल्व रहेंगे, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। छोड़ दीजिए दूसरा कहां जा रहा है, छोड़ दीजिए कौन कहां है, भूल जाइए, फॉरगेट दिस। आप ये याद रखिए कि इस बिजनेस में मैं ही हूं और सिर्फ मेरी टीम चल रही है। लेकिन सब बताने के बाद, सुनने के बाद, अपनी तो आदत है ना दूसरों में इंटरेस्ट लेना। इतना ज्यादा हम दूसरों में इन्वॉल्व होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के घर में इन्वॉल्व है, कौन उसके यहाँ आज खाना क्या बना है, उसके यहाँ कल क्या बनने वाला है, उसका पूरा इतिहास भूगोल हम पूरा उसका जन्म कुंडली निकाल के रखे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा रोग है, और ये रोग हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो देखिए, आज बहुत ज्यादा बात करने का ना तो समय है और न ही आज टाइम है। फोकस करिए, फोकस फोकस फोकस। आप अपने टारगेट को फोकस करिए, आप अपने टीम को फोकस कीजिए, आप अपने वर्किंग को फोकस कीजिए। मैं कितना प्लान दिखा रहा हूं, मैं कितना होम मीटिंग कर रहा हूं, हमारा फोकस गलत जगह है, डाउनलाइन में फोकस है। अरे वो तो कर ही नहीं रहा है, अरे वो तो फोन नहीं उठा रहा है, अरे आजकल वो तो परचेजिंग बंद कर दिया। पता नहीं कहां कहां हम भटक रहे हैं। जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है ना, तो इसको सही कर लो मेरे भाई।
ये सही हो गया तो सब सही हो गया, और ये गड़बड़ है तो कुछ भी। सर बोलते हैं ना अपनी टेप में, बीसी सर की टेप में बहुत बार सुनता हूं, आज भी मैं सुनता हूं, लक्ष्य पर निगाहें। मैं उस टेप का सबसे बड़ा फैन हूं। क्या सर की लय है, क्या सर की आवाज है, क्या सर रिदम में बोलते हैं। और सर वही टेप सुन के मैं ज्वाइन किया हूँ आरसीएम में। सोच के देखिए सर आपका मैं कितना बड़ा भक्त हूं। सर उसमें बोलते हैं कि झाड़ी हिलता है तो लोग कहते हैं भूत है। अरे भूत झाड़ी में नहीं है, भूत यहाँ है। यहाँ भूत है यहाँ। नाकामयाबी का विचार भी हमारे दिमाग में है और कामयाबी का विचार भी हमारे दिमाग में। हमें नाकामयाबी के विचार को उखाड़ के फेंक देना है और कामयाबी के विचार को डेवलप करना है। लक्ष्य को फोकस कीजिए। मिशन सितंबर है। आज आपका बिजनेस क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर। 30 तारीख को कितना क्लोज होगा उसको फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग करंट बिजनेस देख के हताश हैं। कई लोग को मैं देखता हूं कि रोज बिजनेस, सुबह उठेंगे बिजनेस चेक करेंगे, आदत पड़ गई है। कुछ दिन मैं भी ये काम कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। अचानक मुझे याद आया कि यार जब मैंने शुरू किया था उस समय तो ये करंट बिजनेस का ऑप्शन ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम अगर करंट बिजनेस का ऑप्शन होता, ये ऐप होता, रोज सुबह उठते और बिजनेस खोल के चेक करते तो रोज जीरो दिखता। रोज जीरो दिखता, क्योंकि उस टाइम ना परचेजिंग का बिजनेस था, ना उस टाइम न्यूट्री चार्ज जैसा डायमंड क्लब का ऑप्शन था, न्यूट्री चार्ज का ऑफर था, कुछ नहीं था, नथिंग, ओनली ज्वाइनिंग बिजनेस। और वो भी महीने के लास्ट में सारा फॉर्म कलेक्ट करके हम लोग कंपनी में भेजते थे। तो सोचिए जरा सा कि अगर उसमें करंट बिजनेस का ऑप्शन होता, रोज करंट बिजनेस चेक करते, तो जीरो 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 कब तक लड़ते भाई साहब। हीरो नहीं बन पाते, जीरो ही रह जाते। तो जिंदगी में पाना क्या है वो महत्वपूर्ण है, उसको विजुअलाइज करिए। मत देखिए करंट बिजनेस। करंट बिजनेस देखेंगे आपकी करंट गायब हो जाएगी। करंट करंट आपके करंट को निकाल देगा। तो करंट बिजनेस के लिए ये ऑप्शन ऐप नहीं है। ये ऐप और काम करने के लिए है। हाथ बार बार उधर जाए उसको रोक लीजिए कि नहीं मेरे को नहीं देखना है। आप ये फॉर्मूले पे काम करिए, चमत्कार कर डालेंगे। बट हमारी आदत है, हम आदत से मजबूर हैं, हम देखेंगे ही देखेंगे। अब बताइए, सुबह उठ करके बिजनेस मैं चेक कर रहा था, मैं सोचा रात भर पूरी रात पिकअप सेंटर वाला सो रहा है, सारा मेरा डाउनलाइन सो रहा है, तो सुबह बिजनेस बढ़ाएगा कौन। तो मैं देखता क्यों हूं। आदत खराब होती जा रही थी। मैंने उन आदतों को बदला। मैंने कहा कि यार ये मेरी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है ये ऐप। ये ऐप नहीं है, ये हमारे बिजनेस का ऐप है। देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। कहते हैं कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, अंधा बन के काम करिए। बिकम ए ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, बिजनेस में ब्लाइंड बन जाएगी। बीसी सर कह रहे हैं कि अगर तेरा एमराल्ड होगा तो होगा। भूल जाओ कि यार नहीं होगा। दिमाग में डालो, कमांड को एक्सेप्ट करो कि नहीं यार बीसी सर बोल रहे हैं तो इमराल्ड होगा। बहुत बड़ी ताकत है इन चीजों में। अगर हमारा इन शब्दों को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सही जगह पे होना चाहिए। विजुअलाइज करिए, बार बार विजुअलाइज करिए कि 30 तारीख को जो क्लोजिंग होगी उस दिन मेरा बिजनेस कितना होगा। उस फिगर को अपने दिमाग में सेट करिए, बार बार उस फिगर को देखिए, बार बार उसको विजुअलाइज करिए, उस लेवल को विजुअलाइज करिए, उस सेलिब्रेशन को विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर शब्द है, इतना जबरदस्त है कि एक बार अमेरिका में एक बना, वो क्या नाम है, डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड का जब ओपनिंग हुआ उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति आए, वहां पे बड़े सारे गण्यमान्य लोग आए, और जब उन्होंने डिज्नीलैंड को देखा तो सबकी जुबान से निकला वाओ, डिज्नीलैंड, इट इज जस्ट लाइक हेवन ऑन द अर्थ। तो माइक्रोफोन लिया और वहां के राष्ट्रपति महोदय ने माइक से अनाउंसमेंट किया कि काश इस नजारे को देखने के लिए इस डिज्नीलैंड के जो जन्मदाता हैं, जिनके दिमाग में ये विचार आया, काश इसको देखने के लिए वो जिंदा होते, वाल्टर डिज्नी जिंदा होते। क्योंकि वाल्टर डिज्नी डिज्नीलैंड बनने से जस्ट पहले उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी आई और उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति महोदय, जिस डिज्नीलैंड को आज आप देख रहे हो, इस डिज्नीलैंड को बनने से पहले, मरने से पहले वाल्टर डिज्नी लाखों बार देख चुके थे। आज उसी का परिणाम है ये आप देख रहे हो। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जो हमारी ताकत क्या है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, 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 विजुअलाइज करिए बार 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 बार।
आप अपने आने वाली अचीवमेंट को विजुअलाइज करिए, आने वाली कार को विजुअलाइज करिए, आप आने वाली अपनी इनकम को विजुअलाइज करिए, आप अपनी अचीवमेंट को विजुअलाइज करिए, अपने लेवल को विजुअलाइज करिए, वो जो आपका सेलिब्रेशन होने वाला है आप उसको विजुअलाइज करिए। आज बिजनेस क्या है दैट डजंट मैटर, भूल जाइए, फॉरगेट दिस। भूलना तो छोड़ दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, मत देखिए करंट बिजनेस, मत देखिए। जिंदगी में पाना है तो लीडर बनना पड़ेगा। आम आदमी और लीडर में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क होता है लीडर उस घटना को देखता है जो आम आदमी नहीं देख पाता। आम आदमी वही देखता है जो उसको दिखाई देता है। लीडर वो है जो घटने वाली घटना को पहले देख ले, बार बार देखे, बार बार विजुअलाइज करे। तो बिकम ए लीडर। आप देखिए 30 सितंबर को क्या क्लोज होने वाला है, फोकस करिए। आपकी डाउनलाइन में कौन रॉयल्टी जाने वाला है, आपके डाउनलाइन में कौन सा वाइटल पिन कौन सा अचीव करने वाला है, आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। आप उनको फॉलो करिए। आपका फोकस एकदम से सितंबर, मिशन सितंबर होना चाहिए, नथिंग एल्स। क्या होगा नहीं होगा, कितना होगा, हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, हमारा पिन चेंज होगा नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। हमें लड़ना है और 30 तारीख तक लड़ना है। 30 तारीख तक लड़ना है, 11:59 तक लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि लड़ने से ही आप जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ना किससे है? अपने आप से है, बाहर वालों से नहीं है। बार बार आपका दिमाग कहेगा कि यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कोरोना की वजह से परचेजिंग पावर लोगों की घट गई है, तो ऐसा हो गया, तो वो हो गया, तो ऐसा हो गया। इतने भटकाव हैं, इतने भटकाव हैं कि ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, लड़ते नहीं है 30 तारीख तक। मैंने एक ही चीज सीखा है, लड़िए। मुझे आज भी याद है, मेरा रूबी फाइनल हुआ था 11:59 तक। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों को लगा कि मेरी रूबी छूट गई। मैं खुद सर्वर चल नहीं रहा था, बिजी था, मुझे लगा कि मेरा रूबी गया। लेकिन जब बिजनेस आया अगले दिन तो मैं देखा 1,30,000 1,30,000 एक लेग में। मेरा एक लेग में तो हो गया था, दूसरे लेग में 1,30,000 में बिजनेस फंसा हुआ था। हालांकि मैंने स्टार रूबी 5 दिन पहले किया, 25 तारीख को ही फाइनल किया, सेकेंड टाइम जो स्टार रूबी होता है। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, लड़ने से जीतता है इंसान। अगर मैं ये सोचता ना कि नहीं होगा तो शायद नहीं होता। आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 तारीख को मेरा बिजनेस मात्र 1 करोड़ था, और अगले 5 दिन में सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। मतलब दोनों ग्रुप की बात कर रहा हूं मिला के। 25 तारीख को 1 करोड़ था और 30 तारीख को 2 करोड़ था। सोचिए, चमत्कार से कम नहीं। और ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि मैं लड़ता रहा, मैं लड़ता रहा, मैं हार नहीं माना। मैं ये नहीं सोचा कि यार मेरा नहीं होगा, मैं अंतिम सेकंड तक यही सोच रहा था कि मेरा होगा। यहां तक कि मेरे पास बिजनेस था, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, चक्री घूम रही थी। मैंने टीसी सर को फोन मिला दिया और मैंने कहा कि सर मेरा रूबी छूट रहा है, सर आधे घंटे के लिए टाइम बढ़ा दीजिए। टीसी सर ने नंबर दिया, बोला बेटा इसे बात करो। मैं उस बंदे को फोन मिलाया, बोला कि टीसी सर क्या भगवान भी बोलेंगे तो डेट नहीं बढ़ेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा, डी कुमार जाके अब अगली बार तैयारी करो। आप सोचिए मैं कितना तड़प रहा था रूबी करने के लिए, कितनी भूख थी, कितनी पागलपन थी। लास्ट में जब मेरा देखा, मुझे लगा कि यार अब नहीं हो पा रहा है। मैंने 5 लाख सेल्फ आईडी पे बिलिंग कराने की ठान लिया, और मैंने पिकअप सेंटर वाले को बोला कि यार सब व्यवस्था करके रखा था 5 लाख, जबकि आज तक मैंने 5,000 बिलिंग नहीं कराई अपने कोड पे। फर्स्ट टाइम रूबी के लिए 5 लाख रुपया मैंने, और वो मालूम है वो चक्री घूमता रह गया, 5 लाख से भी नहीं हो पाया। मेरा रिकॉर्ड खराब होने से बच गया। भगवान ने बचा लिया और रूबी भी बना दिया। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ, एक जगह फोकस थे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और दोस्तों मैं टाइम क्रॉस कर चुका हूं, 6:30 गुरुदेव का आदेश था। बस लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। कौन कहां जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन कर रहा है, कौन बढ़ रहा है, भूल जाओ। बस अपने तरफ फोकस होना चाहिए, अपने टारगेट की तरफ फोकस होना चाहिए, अपने टीम को लेके फोकस होना चाहिए, मिशन सितंबर को लेके फोकस होना चाहिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। और हाँ, 6:30 बजे से टीसी सर का प्रोग्राम होता है हर दिन,
हमें उस प्रोग्राम में बैठना है, हम सबको बैठना है। आजकल मेरी टूर बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से मैं खुद नहीं आ पा रहा हूं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर उसमें शामिल होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, माइक ओवर टू यू। बिल्कुल, डी कुमार जी ने आज गागर में सागर भर दिया, आपको बिल्कुल कम शब्दों में वो दे दिया जो पूरी किताब में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी किताब है, आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने चरित्र से और अपनी बात से समझा दिया कि फोकस, एक शब्द जिसको आप भी बार बार सुनते हो, लेकिन उस फोकस को कहाँ करना चाहिए वो आज आपको प्रैक्टिकली मिल गया। और बिल्कुल 6:30 बजे टीसीजी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और वो यूट्यूब पे भी लाइव रहता है और जूम पे भी रहता है। जैसा हम अपने प्रोग्राम को यूट्यूब और जूम दोनों पे करते हैं, ताकि पूरी अटेंडेंस वहां जा सके। और ये जो मिरेकल मॉर्निंग है आपके लिए मिरेकल बनी रहे, उसके लिए हम बहुत सारे मिरेकल पर्सन्स को आपके बीच में लाते रहेंगे। और बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए मिरेकल के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सभी का धन्यवाद अदा करते हुए जितेंद्र जी प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और डी कुमार जी का तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने गागर में सागर जो आपने शब्द बताया, वास्तव में उसको इन्होंने जो है ना सार्थक कर दिया। हमारे बीच में बहुत से लीडर्स हैं। हम इतने दिनों से माथापच्ची कर रहे थे कि कैसे आपके दिमाग में फोकस सेट करें, पर डी कुमार जी ने उस ताले को चाबी से घुमा दिया। सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे, 5:15 पे अपना योगा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि समय पे ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम।